यीशु मसीह उसके वस्त्र को उतार दिया गया कलीसिया। मैंने कल की रात्रि आपको बताया था कि जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था वहां पर कड़ाके की ठंड थी, उसका वस्त्र उससे छीन लिया गया। आप मेरे साथ कल्पना कीजिए, यीशु मसीह अब निर्वस्त्र है और मेरे मित्रों ठंड में कांप रहे हैं। यीशु मसीह को जिस कोड़ों से मारा गया था उस कोड़ों में लंबे लंबे कील थे। चर्च, इतने लंबे लंबे कील थे, एक या दो नहीं, 150 कील ब्लेड के गुच्छे थे। और वो रोमी सैनिक उसे घुमाते थे और घुमा करके यीशु के पीठ में पूरी ताकत लगा करके मारते थे और ये कील जाता था और यीशु के शरीर के अंदर जाकर के धंस जाता था। चर्च, आप कल्पना कीजिए मेरे साथ, ये कील जाता था और जाकर के यीशु के शरीर में धंस जाता था। और जब ये कील धंस जाता, जब रोमी सैनिक उसको पूरी ताकत लगा करके बाहर निकालते तो ये कील प्रभु यीशु मसीह के मांस और चमड़े को बाहर लेकर के आता था। चर्च, और यीशु दर्द से तड़प उठते, पर कोई भी वहां पर उसके दर्द को सहने वाला नहीं था। जिस स्थान से यीशु को कोड़ा मारा गया, मांस बाहर निकाला गया, उस स्थान में छेद हुआ और उसमें से खून की नदी बहने लगी। उसमें से खून की नदी बहने लगी। फिर से उन्होंने दूसरा कोड़ा लिया, फिर उसे मारा। मेरे मित्रों, दूसरा कोड़ा से मारा, ये पूरे के पूरे कील गए और यीशु के बीच पीठ में वो धंस गए। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मेरे पीठ को जोते हुए खेत के समान बना दिया था। आप में से बहुत से लोगों ने जोता हुआ खेत देखा होगा। जोता हुआ खेत में हल जोता जाता है और बड़े बड़े ढेले वहां पर रखते हैं। यीशु मसीह के पीठ को मेरे मित्रों ऐसा बना दिया गया था, यीशु मसीह के शरीर का मांस और चमड़ी यीशु के शरीर में झूलता था कलीसिया। और वो दर्द में थे, वो बहुत ही पीड़ा में थे, वो बहुत ही दर्दनाक अवस्था में थे कलीसिया। मेरी ओर देखिए कलीसिया, मैं अपने संदेश के मुख्य भाग में आ रहा हूं। वो पीड़ा में थे, उनके आंखों में आंसू था, लेकिन वो अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। रोमी सैनिक हंसते थे वो उसका मांस जितना ज्यादा बाहर आता उतना ज्यादा रोमी सैनिक आनंद मनाते थे। चर्च, उन्होंने मारा। इतिहासकारों का कहना है कि 10 से 12 कोड़े खाते खाते इतना दर्दनाक होता था कि आदमी मर जाता था, लेकिन यीशु मरा नहीं। आपके और मेरे पापों के लिए वो कोड़ा खाता रहा कलीसिया। वो मरा नहीं, आपके और मेरे अधर्म के लिए कोड़ा खाता रहा। बाइबल के इतिहासकारों का कहना है कि वो कोड़ा इतना खतरनाक होता था कि मारते मारते मार खाने वाले की अतड़ियां बाहर निकल आती थी कलीसिया। लेकिन यीशु ये सब कुछ सहता रहा ताकि आपको और मुझको पापों से निजात मिले। वो उसका खून बहता रहा, उसके खून को मेरे मित्रों बहाया गया और उसका खून जब बहता रहा, उस खून की नदी में आपके और मेरे पाप शुद्ध होते चले गए थे। जो धर्म के काम हमने किया, उस खून की नदी में मेरे और आपके पाप जो है मेरे मित्रों शुद्ध होते गए थे। यीशु मसीह के शरीर में सर से लेकर पैर तक 5480 घाव बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कलीसिया, उसके शरीर में 5480 घाव बनाया गया था तो उसके शरीर में कहीं भी जगह नहीं था। हेलो, उसके शरीर में कहीं भी जगह नहीं था। जहां पर जगह ठीक हो, हर जगह में उसके घाव थे। चेहरा बिगाड़ दिया गया था, उसके सीने को फाड़ दिया गया था, उसके पैरों पर कोड़े मारे गए थे। हर क्षेत्र में वो लहूलुहान और जख्मी था। आप जानते हैं चर्च, हर क्षेत्र में लहूलुहान और जख्मी था। अब यीशु मसीह के शरीर से खून बह रहा है, उसके पैरों पर कोड़ा मारा गया और अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है कलीसिया। वो लड़खड़ा रहा है, उसके पास ताकत नहीं है, वो लड़खड़ा रहा है। उसके पास चलने की ताकत नहीं है, वो लड़खड़ा रहा है।
इतने में भी इन जालिमों का मन नहीं भरा। मेरे मित्रों, उन्होंने यीशु मसीह के कांधे पर 120 किलो का कच्चे लकड़ी का क्रूस ला करके डाल दिया। चर्च, 120 किलो का कच्चे लकड़ी का क्रूस ला करके डाल दिया। इन जालिमों का मन उसमें भी नहीं भरा। उन्होंने उसके शरीर को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ आपके और मेरे पाप के लिए। बाइबल बोलती उसने कोई पाप नहीं किया था, तो पाप को जानता भी नहीं था वो तो, और धार्मिकता को, पाप से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। फिर भी परमेश्वर को यह भाया कि उसने हम सब के अधर्मों का बोझ उसके कांधों पर डाल दिया था। चर्च, ये क्रूस मैन पार्ट आपके पापों का बोझ था। ये क्रूस जो था, ये लकड़ी नहीं थी। इस क्रूस में आपका व्यभिचार था, इस क्रूस में आपका कुकर्म था, इस क्रूस के में मेरे मित्रों आपका किया हुआ हर एक गुनाह था, जिसे यीशु मसीह ने अपने कांधों पर उठा लिया था। अब जानते हैं, यीशु मसीह के विषय में बाइबल बोलती है कि वो सारोन का गुलाब था और भोर का तारा था। आप जानते हैं, लिखा हुआ है यीशु के चेहरे पर थूका गया। चर्च, एक व्यक्ति ने नहीं थूका था यीशु के चेहरे पर। बहुत ध्यान से सुने, वो उसके सामने आते और लोग गुजरते और थूकते, आग थू आग थू। और इतिहासकारों का कहना है कि 1000 लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका था। पास्टर साहब, आज जो एक कोट सूट पहन के हम घूम रहे हैं ना, ये सम्मान यीशु मसीह के अपमान को, यीशु मसीह के अपमान के बाद हमको मिला है। वो उसने पूरा अपमान सहा, वो लोग उसके ऊपर थूकते रहे, उसके चेहरे पर थूके, उसके वस्त्र पर थूके। लिखता है कि यीशु मसीह जिसके कदमों के सामने करोड़ों स्वर्गदूत झुकते हैं, वो सर से लेकर पैर तक मेरे मित्रों थूकों से भर गए, नहा लिए थे थूकों से। इतना अपमान किया गया ताकि जब भी स्वर्ग से वो आपको और मुझको देखे, आप और मैं अपमान में नहीं, इज्जत और सम्मान में अपनी जिंदगी को जी सके। चर्च, इतने भी उनका मन नहीं भरा। बाइबल में लिखता है उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वहां लिखता है कि मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई नहीं दिया जाता था। उसके चेहरे को उन्होंने बिगाड़ दिया था, नोच लिया था, उसकी दाढ़ी को उन्होंने खींच लिया था। कलीसिया, सिर्फ आपके और मेरी सुंदरता को बनाए रखने के लिए। मेरी बहनों, बहुत घमंड करते हो लिपस्टिक लगा करके कि मैं बहुत सुंदर हूं, काजल डाल करके कि मैं बहुत सुंदर हूं। मेरे भाई, थोड़ा सा बाल का स्टाइल चेंज करके आपको लगता है मैं बहुत सुंदर हूं। ये सुंदरता तेरे लिपस्टिक और तेरे काजल के कारण नहीं मिला। ये सुंदरता तुझे इसलिए मिला क्योंकि मेरे यीशु ने अपनी सुंदरता को तेरे लिए खोया था। मेरे यीशु मसीह ने अपनी सुंदरता को तेरे लिए खोया था, तब जाकर के तुझको सुंदरता मिला। अरे घमंड करना है तो अपनी सुंदरता पर नहीं, यीशु नासरी पर घमंड कर कि यीशु ने अपनी सुंदरता को खो करके तुझको सुंदर बनाया है। लॉस्ट हिज ब्यूटीनेस। अभी बोलते साहब वो सारोन का गुलाब था, वो कितना खूबसूरत था कि लोग तो सिर्फ उसके चेहरे को देखने के लिए आते थे, इतना खूबसूरत था। और समय आया, यीशु के शरीर पर वो क्रूस को रखा गया। कलीसिया, जब यीशु के शरीर पर वो क्रूस को रखा गया, वो क्रूस 120 किलो का कच्चे लकड़ी का क्रूस था। वो क्रूस जो था वो एक साधारण लकड़ी का क्रूस नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों वहां पर ऐसे गांठ उस क्रूस में लगे हुए थे। आपको दिख रहा है ये गांठ? ऐसे गांठ उस क्रूस में लगे हुए थे, और रोमी सैनिक उस क्रूस को उसके ऊपर डाल करके मेरे मित्रों उसको हिलाते थे, और ये जो गांठ है उसके जख्मी शरीर के अंदर जाकर के धंसता था, और यीशु मसीह और दर्द से तड़प उठता था। कल्पना कीजिए कितना दर्द आपके और मेरे लिए सह रहा था। चर्च, कितनी ज्यादा पीड़ा।
आपके और मेरे लिए सह रहा था, इसलिए ताकि आप और मैं नरक से बचाए जाए। उसके बाद उसने अपनी यात्रा को शुरू किया। वो चलने लगा गोलगत्ता पहाड़ की ओर। मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं इस स्थान को देखकर कहा, पातशाह, यीशु मसीह को जिस स्थान से ले जाया गया था एक बहुत ही बड़ा मार्केट था, और रोमी सैनिक मार्केट के बीच में कुकर्मियों को मारते थे ताकि लोगों पर उनका भय बना रहे। और वो ऐसा चढ़ावा पहाड़ था जिस नगर से जब वो गुजर रहा था लोग पत्थर मारते थे उस पर। लोग, मेरे मित्रों, उसको धक्का लगाते थे। और कई बार चलते चलते यीशु मसीह, बाइबल के इतिहासकारों का कहना है, 3 बार वो गिर गया नीचे चर्च क्रूस के साथ में। और जैसे ही वो नीचे क्रूस के साथ चला, रोमी सैनिक उसको लाते मारने लगे, उसको कोड़ा मारने लगे। फिर से वो उस क्रूस को उठाया। वो जानता था ये यात्रा को मुझको मैन पार्ट के विश्वासियों के लिए पूरा करना है। और वो आगे बढ़ने लगा चर्च। फिर वो आगे गया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गया, फिर गिरा, फिर उठा। वो क्रूस को लेकर के उस स्थान तक पहुंचा। मैंने इस संदेश का नाम दिया है जर्नी टू द लाइफ, जीवन की यात्रा। मेरे मित्रों, उसको कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। उसके हाथों में कीले ठोके गए। और जब यीशु के हाथों में कीले ठोके गए थे, 9 इंच के कीले थे। उन्होंने यीशु के हाथ को लिया और मेरे मित्रों, यीशु के हाथ को लेकर के 9 इंच के कीले जो हैं उसके हाथों पर उन्होंने डाला और उसे मारा। और ये कील यीशु के हाथों से घुस करके लकड़ी में जाकर के फंस गया चर्च। और यीशु चिल्लाया, अब जानते हैं शैतान इस हाथ को क्यों नाश कर देना चाहता था? क्योंकि ये हाथ बेसहारों का सहारा बना करता था चर्च। शैतान इस हाथ को क्यों नाश कर देना चाहता था? क्योंकि हाथ अनाथों और विधवाओं का सहारा हुआ करता था। ये हाथ कोड़ियों को शुद्ध कर देता था। इसलिए शैतान इस हाथ को खत्म कर देना चाहता था, नाश कर देना चाहता था चर्च। जब बतख पानी पर डूब रहा था, इसी हाथ ने उसको बाहर निकाला था। शैतान इस हाथ को कुचल देना चाहता था। उसके पैरों पर, मेरे मित्रों, कीले ठोके गए। उसके पैरों पर कीले ठोके गए और दोनों पैरों को, एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाया गया। और जब वो कीले से उस पैरों को जकड़ा गया, शैतान उस पैर को जकड़ करके खत्म कर देना चाहता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस नगर में, जिस स्थान में यीशु मसीह का पैर पड़ता था, उस स्थान से शैतान का साम्राज्य खत्म हो जाता था। कभी से उस स्थान से शैतान की कड़े खाई जाती थी। और आज की रात्रि गुड न्यूज मेरे पास ये है, यीशु मसीह ने अपना पैर इस स्थान पर रखा है। शैतान का साम्राज्य खत्म होने जा रहा है। कलीसिया, इस जगह से, इस नगर से, इस गांव से शैतान के गड़े ढाई जा रहे यीशु मसीह के नाम से। जैसे यीशु ने गिरासेनियों में अपना पैर रखा, बाइबल में लिखा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा पोजिस्ट व्यक्ति आया और यीशु के पैरों को छू लिया, पकड़ लिया और कहा, प्रभु समय से पहले मुझको नाश मत कर। इसका मतलब यीशु का पैर ही काफी था शैतान के कड़ों को उठा देने के लिए चर्च। विश्वास करो, आज की रात्रि उसने अपना पवित्र कदम आपके बीच में रख दिया है। कलीसिया, आपके जीवन से शैतान की शक्तियां टूट रही है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से जादू टोने की शक्तियां टूट रही है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से शैतान के सारे आक्रमण खत्म होने जा रहे हैं चर्च। हालेलुया। इतने भी उनका मन नहीं भरा, उसे कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। आजू बाजू में
2 डाकुओं को लटकाया गया। आजू बाजू में 2 डाकुओं को लटकाया गया। एक ने उससे बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझको भी बचा ले। दूसरे ने उससे कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी बात कीजिए, मेरी सुधि ले लेना। भैया मुझको समझ नहीं आता है, ये उस राजा को पहचान गया। पहचाना कैसे? जबकि उसके सर में कांटों का ताज था, 17 कांटों का ताज था। शैतान उसके मस्तिष्क को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उस मस्तिष्क में 24 घंटा 7 दिन 12 मास आपको फलवंत करने और आपको आशीषित करने का प्लान चलता रहता था। कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे मित्रों, क्या हुआ? शैतान जो है, ये डाकू उसके चेहरे को कैसे पहचान गया? उसने कहा, प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। ये डाकू की नजरें यीशु के क्रूस में थी। ये डाकू यीशु मसीह के क्रूस के पास था। ये डाकू था, ये हत्यारा था, ये पापी था, ये मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। लेकिन यीशु के क्रूस के पास होने के कारण इसका मृत्यु जीवन में बदल गया। कलीसिया, हालेलुया। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो सकता है आप पाप में डूबे हुए होंगे, आप व्यभिचार में फंसे हुए होंगे, आप नशेबाजी में फंसे होंगे। यदि आज की रात्रि आप यीशु के पास एक पश्चातापी हृदय लेकर के आते हो, आज की रात्रि आप यीशु के पास, मेरे मित्रों, एक पश्चाताप के साथ आते हो, आपका पाप जो है वो क्षमा कर दिया जाएगा और आप स्वर्ग राज के वारिस बन जाएंगे। कलीसिया,